बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स सेमेस्टर लेक्चर नंबर 4 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स टॉपिक 15.7 सोलो ग्रोथ मॉडल। सोलो ग्रोथ मॉडल है क्या? अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्रोथ मॉडल या आउटपुट किस तरह निकलता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन फंक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो बिफोर ये कि सोलो से पहले कौन था? डोमर मॉडल था। डोमर मॉडल में क्या था? डोमर मॉडल में एक एजम्पशन थी कि जो प्रोडक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। प्रोडक्शन ऑफ एनी आउटपुट डिपेंड ऑन किस चीज़ पे? फंक्शन ऑफ वो आपके कैपिटल का है कि कैपिटल में इंक्रीज़ आ जाए, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ आए, डिक्रीज़ आ जाए, तो इसकी वजह से क्या हमारा आउटपुट चेंज हो सकता है। और क्या सिर्फ जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? कैपिटल पे। अगर प्रोडक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डोमर मॉडल पहले थोड़ा समझाता हूँ कि डोमर मॉडल में अकॉर्डिंग टू डोमर ये एज्यूम करता है कि जो भी प्रोडक्शन में चेंज आएगा, चेंज ऑफ इंक्रीज और चेंज बाय डिक्रीज, तो वो किस चीज़ में आएगा? वो कैपिटल में आएगा। के शो क्या? कैपिटल। अब व्हाट इज मीन कैपिटल? कैपिटल क्या है? कैपिटल मशीन कैपिटल। अब इधर जो इन्होंने फिज़िकल कैपिटल का जिक्र किया हुआ है, मशीन्स लाइक टेक्नोलॉजी की यूज़ जो है वो, उसकी वजह से जो चेंज आता है वो क्या? वो प्रोडक्शन में जब आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, तो वो इंक्रीज़ आता है किस चीज़ में? प्रोडक्शन में। तो ये कहते हैं कि कैपिटल की वजह से, कैपिटल की इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या इंक्रीज़ आया किस चीज़ में? प्रोडक्शन में। या डिक्रीज़ आया किस में? आउटपुट में। तो वो भी किस चीज़ की वजह से? कैपिटल की ख़राब होने को क्या कहते हैं? डिक्लाइन आया। इम्प्रूवमेंट अगर आ जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा। अगर डिक्लाइन आ जाए, इशू आ जाए किस चीज़ में? मशीनरी में या टेक्नोलॉजी में, तो वो क्या डिक्रीज़ आ जाएगा किस चीज़ में? आउटपुट में। तो अकॉर्डिंग टू द डोमर कहता है कि जो भी आउटपुट में चेंज आता है वो सिर्फ किसकी वजह से आता है? कैपिटल की वजह से। चाहे वो इंक्रीज़ हो, चाहे डिक्रीज़ हो, चाहे वही कांस्टेंट हो, तीनों की तीनों डिपेंडेंसी किस चीज़ में? कि चेंज इन कैपिटल की वजह से सिर्फ वो कैपिटल का जिक्र करता है। हाँ, इसमें क्या हमारे पास जो डोमर है, डोमर की क्या लिमिटेशन थी? उसकी लिमिटेशन यही थी, लिमिटेशन के सेकंड जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर? लिमिटेशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसमें
लिमिटेशन थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लिमिटेशन इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या थी, लेबर। अब क्या डोमर की मॉडल में एब्सेंस था किस चीज़ का, या एब्सेंस लेबर एब्सेंट था, लेबर इसमें था ही नहीं। इस वजह से क्या इस पे क्रिटिसिज्म हुआ, किसने क्रिटिसिज्म किसने की, वो क्रिटिसिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ किसने की, सोलो ने की। लेकिन सोलो ने की किसकी वजह से कि लेबर भी इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है या इफ़ेक्ट कर सकता है किस चीज़ को, लेबर आल्सो इफ़ेक्ट द प्रोडक्शन फंक्शन या ग्रोथ मॉडल। तो इसी बेस पे सोलो क्या कहता है, सोलो कहता है जो आपकी प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वाई जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट डिपेंड ऑन किस चीज़ का, वो फंक्शन है के एंड एल। क्या ये दोनों इंक्रीज़ भी कर सकते हैं? हाँ, जो चेंज आएगा, चेंज किसकी वजह से आउटपुट में, वो दोनों की वजह से। अगर फंक्शन है तो चेंज किसकी वजह से, के की वजह से भी आ सकता है, चेंज एल की वजह से भी आ सकता है। किस चीज़ में, चेंज इन आउटपुट में। तो वो डिपेंड किस चीज़ पे, हाँ प्रीवियस मॉडल डोमर ने क्या इसको अब इंक्लूड ही नहीं किया था, तो इसको क्रिटिसाइज़ भी किसने किया है, वो सोलो ने किया कि नहीं, सिर्फ आप जो इंक्रीज़ आता है डिक्रीज़ आता है वो सिर्फ कैपिटल की इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन में नहीं आता या उसकी रिपेयरिंग पे नहीं आता, बल्कि आल्सो किस चीज़ पे, चेंज इन लेबर की वजह से भी आउटपुट इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये दोनों इफ़ेक्ट कर सकते हैं। क्या लेबर और कैपिटल लाजमी है कि 0 से ग्रेटर वैल्यू दोनों की हो, हाँ जो, और इसी तरह अगर हम इसी का ज़िक्र कर लें किस चीज़ का, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब नेगेटिव होगा देन हम उस चीज़ की प्रोडक्शन नहीं करते। रीज़न क्या है, अगर डी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डी वाई बाई डी एल का करूँ तो ये लेबर का हो, 0 से ग्रेटर हो, डी वाई बाई डी के का करूँ तो ये ग्रेटर दैन 0, इट्स मीन पॉजिटिव। ये क्या है, हमारे पास मार्जिनल का कैलकुलेशन डी वाई बाई डी एल के एडिशनल 1 यूनिट ऑफ लेबर से क्या आउटपुट चेंज हो सकता है, तो वो क्या हो हमारे पास, वो ग्रेटर दैन 0 हो। इसी तरह अगर 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ करते हैं उससे आउटपुट जो इंक्रीज़ हो रहा है वो क्या हो, वो पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, अब इशू किस चीज़ का आ रहा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डी वाई बाई डी एल लेस देन 0 और डी वाई बाई डी के लेस देन 0, अब इसका क्या मतलब है, अब इधर इशू आ रहा है किस चीज़ का, डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर हमारा जो रिटर्न है किस चीज़ का, रिटर्न टू ईच इनपुट, वो हमारे पास डिमिनिशिंग आ रहा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जिस जगह तक ये पॉजिटिव हो, हाँ स्टिल हम किस जगह तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ फिर वो जो पॉइंट्स आते हैं स्टेडी पॉइंट, ये डिस्कस कर लेंगे, तब तक करेंगे कि डी वाई बाई डी एल इज इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी के इज इक्वल टू 0। हाँ, इस जगह तक, इससे अगर
नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं लाइक दिस। ये प्रोडक्शन है टोटल, तो ये पीक पॉइंट पे पहुंच गए। हाँ, अब अगर इससे लेबर एंड कैपिटल, हाँ मैं इस पॉइंट से अगर अबाउट चला जाता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, तो मेरे पास क्या जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या आ रहा है फिर डी वाई बाई डी एल लेस देन ज़ीरो, डी वाई बाई डी एल एंड डी के ज़ीरो। तो इस वजह से भी मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट पे स्टॉप करता हूँ। ये वो कौन सा पॉइंट है जो डी वाई बाई डी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या सोलो ग्रोथ मॉडल के पहले डिस्कशन है।